हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो मैं आशा करता हूं कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा हेलिकल गियर टर्मिनोलॉजी। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आपको यहां पे मत आना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, एग्जाम में आने वाली है आपको। पिछले पेपर में भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा, और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस थियरी का नाम है वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन इक्विवेलेंट्स पर गियर। इसी वर्चुअल टीथ को आप फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऐसा भी बोल सकते हो। इस थियरी को दो टाइप से पूछेंगे, या तो वर्चुअल टीथ ऐसा वर्ड का यूज करेंगे, या फिर फॉर्मेटिव टीथ ऑन इक्विवेलेंट्स पर गियर ऐसा फाइंड करेंगे। फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन इक्विवेलेंट्स पर गियर, तो आपको फॉर्मेटिव वर्ड यूज करें या वर्चुअल, समझ जाना, दोनों एक ही चीज है और यही थियरी आपको लिखनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो अब क्या कैसे इसको सोल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा था पिछली वाली थियरी जो हमने देखी हेलिकल गियर टर्मिनोलॉजी में, तो अब वही सेम चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा हेलिकल गियर है, यस और नो। तो ये हेलिकल गियर है, उसको हम सामने से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू से, तो ऐसा कुछ दिखेगा, यस और नो, लाइक दिस। या फिर आप इसको ऐसा समझ लो, इसको ऐसा समझ लो, आप ऐसा 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 समझ लो, चलो ठीक है। इसको हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो ऐसा कुछ दिख रहा है। और ये क्या है, इसका डायामीटर है, हेलिकल गियर का डायामीटर, सो इसको हम बोलेंगे डी, यस और नो। अब ये जो टीथ है, जो भी हेलिकल गियर के टीथ है, उसको हम नॉर्मली जब हम कट करेंगे हेलिकल गियर को, ये नॉर्मली इस तरीके से, तो मैंने बोला है ना, दिस इज द नॉर्मल प्लेन, है ना। और ये हेलिकल गियर के टीथ कैसे है मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको ना लगे कि सर यार हमको तो उल्लू बना रहा है। ये रहा आपके हेलिकल गियर के टीथ, यस और नो। तो देखो ये कैसा है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर, तो आप देख रहे हो ये नॉर्मल प्लेन है, वो परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आपका कुछ हेलिकल गियर यहाँ पे बताया हुआ है जिसका डायमीटर डी है, और इसको हम टीथ के परपेंडिकुलर नॉर्मल प्लेन से जब कट करेंगे तो हमें हेलिकल गियर कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब इसको कट करेंगे, इसको कट करके हमें ऊपर से देखना है, ये कौन सा है, तो ये हेलिकल गियर का फ्रंट व्यू है, ये हेलिकल गियर का फ्रंट व्यू है। और उसको हम यहाँ पे नॉर्मल प्लेन, ये जो मैंने रेड कलर का ड्रॉ करा है, वहां से हमें उसको काटना है। तो जब आप इसको वहां से काटोगे, हेक्सो लेके बैठ जाओगे, वहां से काटना, और फिर आपको हेलिकल गियर की कहां से देखना है, ऊपर से देखना है। तो आपको ऊपर से जो कटा हुआ भाग, ये आपको ऊपर से इलिप्स के जैसा दिखेगा। कैसे दिखेगा, इलिप्स के जैसा। तो फिर से एक बार बता देता हूं, यहां पे हेलिकल गियर का जो व्यू आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रंट व्यू है, और ये सारे हेलिकल गियर के टीथ है, हेलिकल गियर का डायमीटर डी है, और ये नॉर्मल प्लेन, ये जो टूथ है उसके परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल प्लेन से आपको हेलिकल गियर को काटना है, और फिर आपको ऊपर से हेलिकल गियर को देखना है। तो वो जो पार्ट होगा वो आपको सेक्शनल व्यू आपको मिलेगा, वो इलिप्स के जैसा मिलेगा। अब इसको अच्छे तरीके से मैं यहां पे समझाता हूं। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ गए हो, है ना, कॉनिकल सेक्शंस और वो सारे, आप कॉनिक सेक्शन वो सारे पढ़ते थे, तो हम वहां पे इलिप्स बनाते थे, याद करो। तो हम क्या करते थे, आप सिंपल सिलेंडर ले लो या कौन ले लो, तो मैं यहां पे इसको सिलेंडर के टर्म में समझाता हूं। हेलिकल गियर है तो इसको सिलेंडर के टर्म में समझाता हूं। तो आप देखो यहां पे ऐसा सिलेंडर पड़ा हुआ है, ठीक है, यस और नो। तो मैं क्या करूंगा, इस सिलेंडर को जब मैं यहां से काटूंगा, देखो ये कटिंग प्लेन है, ये आपको सिलेंडर दिख रहा है, और ये इसको मैं बोलूंगा कटिंग प्लेन, ये हमारा कटिंग प्लेन है। तो हमें वहां से काटना इस सिलेंडर को। जब तुम इस सिलेंडर को, ऐसा सिलेंडर है, इसको तुम यहां से काटोगे लाइक दिस, कटिंग प्लेन, तो ऊपर से तुम जब इस सिलेंडर को देखोगे तुम्हें वहां पे इलिप्स देखेगा, यस और नो। दूसरी चीज मैं बताता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, लेट मी इरेज दिस थिंग। अब कौन में से भी बनाते थे ना, तो चलो मैं यहां पे कौन ले लेता हूं, यहां पे कौन लेते हैं हम इस तरीके का। सो आई विल मेक अ वन कोन ओवर हियर, ठीक है, और मैं यहाँ पे इंक चेंज कर दे। अब इस कोन को आपको यहां से काटना है, ये फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, अब यहां से काटना है। तो आप जब इसने काट दिया आपने, तो आप जब इस कोन को इस जगह से, ये कटिंग प्लेन है ना, ये कटिंग प्लेन है, अब इस कटिंग प्लेन को जब आप ऊपर से देखोगे, ये कौन है, फिर से एक बार, ये कौन है, आपको यहां से काटना है। और कौन का कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, आपको कौन को यहां से काटना, आप हेक्सो लेके बैठ गए। अब यहां वहां से काटने के बाद आपको कौन को ऊपर से देखना है। तो जब आप कौन को ऊपर से देखोगे तो वहां पे एक इलिप्स बना हुआ आपको दिखेगा, यस और नो मेरे प्यारे बच्चों। वही सेम चीज मैंने यहां पे दोहराई हुई है, आपको हेलिकल गियर का फ्रंट व्यू दिख रहा है। आप यहां से इसको काटोगे, आप यहां से नॉर्मल, ये जो मैंने दिख रहा है टूथ
के नॉर्मली ये प्लेन NN, ये आप ये देख लो, वहां से काटोगे और जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये कुछ इलिप्स दिखेगा, यस और नो। और जब ये इलिप्स बनेगा तो इलिप्स की क्या होती है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो इसको क्या मैं मेजर एक्सिस बोल सकता हूं, हाँ सर आप इसको मेजर एक्सिस, और इसको क्या मैं बोल सकता हूं, माइनर एक्सिस, यस और नो। सो दिस इज माइनर एक्सिस, यस और नो। तो अब मुझे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ये चाहिए होगा, इसका वैल्यू अब क्यों चाहिए होगा मैं आगे बताऊंगा। तो देखो यहां पे अब फिर से हम लगाते हैं अपना ट्रिगोनोमेट्री, क्लियर। सो लेट्स मी जस्ट यूज द ट्रिगोनोमेट्री ओवर हियर। तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है और ये हमारा नॉर्मल प्लेन है, और ट्रांसवर्स प्लेन और नॉर्मल प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं साइन, है ना। अब कैसे साइन आएगा आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। पिछली थियरी में जैसे मैंने ये बोला था कि आप दो भी कटिंग प्लेन है, हम दो ही कटिंग प्लेन तो यूज करते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हेलिक्स एंगल साइन आएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता मैथमेटिकली, जैसे मैंने पिछले वीडियो में प्रूव किया था, आप कैसे कर सकते हो, या फिर मोरल ऑफ द स्टोरी, दोनों कटिंग प्लेन यानी ट्रांसवर्स प्लेन और नॉर्मल प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा, साइन होगा। सो यहां पे ये साइन है हमारे पास। तो देखो मेजर एक्सिस कितना है हमारे पास, तो मेजर एक्सिस हमारा ये है लाइक दिस, ये मेजर एक्सिस है। तो ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, तो यहां से लेके यहां तक का, यस और नो। तो अगर मैं इंक चेंज करता हूं, अगर मैं यहां से, ये हमारा सेंटर लाइन है, यस और नो, ये हमारा सेंटर लाइन है। अब मैं इतना डिस्टेंस ढूंढ लूं और उसका डबल कर दूं, कितना, इतना डिस्टेंस ढूंढ लो उसका डबल कर दूं, तो मुझे ये अपनी मेजर एक्सिस मिल जाएगी, यस और नो। तो अब मैं यहां पे कोस साइन लगाता हूं, देखो इसको नाम देता हूं ए बी और सी, यहां पे कोस साइन लगाओ, ट्राइंगल एबीसी में कोस साइन लगाओ, तो क्या होगा, तो कोस साइन इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं कोस साइन इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी। तो ए बी कितना होगा, तो ये सेंटर से आधा, ये डायमीटर है, पूरा डायमीटर डी है, तो सेंटर से ये इतने तक आधा होगा, d/2 हो जाएगा, यस और नो। और ये क्या हो जाएगा, AC। तो मुझे AC चाहिए, सो कैन आई राइट AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 कोस साइन, यस और नो, क्लियर। तो AC होगा d/2 कोस साइन, तो मेजर एक्सिस क्या होगा, तो AC का डबल, तो 2AC कर दो, यानी यहां पे 2 मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, पूरा मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, d/cos साइन, यस और नो। आप इससे सम्मत हो या नहीं हो, तो इसीलिए मैंने यहां पे d/cos साइन लिखा हुआ है, पूरा मेजर एक्सिस। और ये माइनर एक्सिस जो मेरे प्यारे बच्चों है, ये जो माइनर एक्सिस आप देख रहे हो, कलर चेंज करता हूं, सो ये जो आप माइनर एक्सिस देख रहे हो, माइनर एक्सिस ऑलवेज डायमीटर के जितना ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ मेजर एक्सिस में चेंज आएगा, इसलिए वो इलिप्स बनेगा। माइनर एक्सिस तो डायमीटर के जितना ही होगा, सो ये माइनर एक्सिस विल बी इक्विवेलेंट टू डायमीटर, जो यहां पे बताया हुआ है। सो मेजर एक्सिस कितना होगा, d/cos साइन, माइनर एक्सिस कितना होगा, d। अब ये जो इलिप्स बना है, हम क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली हम ऐसा करना चाहते हैं, जो हेलिकल गियर है उसको हमने नॉर्मली कट करा तो वो एक स्पर गियर की जरा दिखता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब हमने यहां पे देखो एक इलिप्स बना है ना, हेलिकल गियर को जब हमने नॉर्मली काटा तो हमने ऊपर से उसको देखा तो वो टॉप व्यू में हमें एक इलिप्स के जैसा दिखा, यस और नो मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैं उस इलिप्स को एक सर्कल में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे कोई एक इमेजिनरी स्पर गियर मिलेगा। तो क्यों मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं कि ये जो मैंने नॉर्मली कट करा, तो जब हेलिकल गियर को आप नॉर्मली कट करते हो तो फिर वो क्या होता है, उसका जो भी आपको मिलेगा व्यू, वो आपको एक एग्जैक्टली लुक लाइक अ स्पर गियर, वो स्पर गियर की तरह ही दिखता है। तो मैं क्या करता हूं कि हेलिकल को मैं एक इमेजिनरी स्पर गियर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ताकि स्पर गियर के जो भी इक्वेशन और रिलेशन थे वो मैं हेलिकल गियर के लगा सकूं और मैं डिजाइनिंग कर सकूं, ताकि मुझे कोई नई चीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। सो दैट इज माय लॉजिक। तो मैं इस थियरी का नाम है कि हेलिकल गियर को आप कैसे इक्विवेलेंट स्पर गियर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहां पे एक इलिप्स बनाया, अब इस इलिप्स को हमें इक्विवेलेंट स्पर गियर में, एक इमेजिनरी स्पर गियर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस इलिप्स को अगर हम सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो इमेजिनरी पिच सर्कल बनेगा स्पर गियर के जैसा, तो उसका रेडियस क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल का इमेजिनरी रेडियस, तो वो रेडियस होगा दैट इज सेमी मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस। तो मैंने वही बताया ना, प्रोफाइल ऑफ हेलिकल गियर टूथ इन नॉर्मल प्लेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्पर गियर टूथ। नॉर्मल से आप जब कट करोगे जो भी मिलेगा वो एग्जैक्टली लुक लाइक स्पर गियर, और उसी स्पर गियर जो आपको लगेगा लुक लाइक अ स्पर गियर, तो उसको हम क्या करेंगे, इमेजिनरी, हम जो हेलिकल गियर था उसको हमने नॉर्मली कट किया ताकि हमें एक इलिप्स मिला, और उसको हम क्या करेंगे, इस इमेजिनरी
हम स्पर गियर में कन्वर्ट करेंगे, उसको एक सर्कल बना देंगे उस इलिप्स का। सो क्या होगा कि जब उस इलिप्स का हम सर्कल बनाएंगे तो ये इमेजिनरी स्पर गियर का पिच सर्कल बन जाएगा। यस, तो हेलिकल गियर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्पर गियर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये सारा मामला उसी के लिए कर रहे हैं। सो इस इलिप्स को अगर सर्कल में कन्वर्ट करना है तो उस सर्कल की जो इमेजिनरी रेडियस होगी, इमेजिनरी सर्कल की इमेजिनरी रेडियस, उसको मैं बोलूंगा r डैश। तो वो कितनी होगी? तो कि सेमी मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस यानी क्या? तो कि मेजर एक्सिस का आधा। तो हमारा मेजर एक्सिस क्या था? तो वो था d अपॉन cos साई, तो उसका आधा यानी d/2 cos साई। तो ये लिख सकता हूं उसका होल स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस हमारा कितना था? डायमीटर। और सेमी माइनर कितना हो जाएगा? उसका आधा, तो वो हो जाएगा d/2। तो इसको सोल्व करो तो हमारा जो इमेजिनरी सर्कल बनेगा उसका रेडियस का आएगा d/2 cos स्क्वायर साई। इसको हमें सिर्फ और सिर्फ सोल्व किया, मैंने यहां पे वही किया, इसको सिर्फ और सिर्फ हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/2 cos स्क्वायर साई। यस और नो? क्लियर? अब d की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? डायमीटर की जगह पे लिख सकता हूं 2 इंटू रेडियस। तो यहां पे 2 इंटू रेडियस लिखा तो 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? r/cos स्क्वायर साई। ठीक है, अब ये हमें इमेजिनरी सर्कल का रेडियस मिला, पर हमें इमेजिनरी सर्कल का डायमीटर यानी d डैश चाहिए, तो रेडियस का डबल कर दो, तो 2r डैश ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 2 इंटू r, 2 इंटू r, तो 2r अपॉन cos स्क्वायर साई, पर 2r क्या होता है? डायमीटर d, तो ये हो जाएगा d अपॉन cos स्क्वायर साई। सो समझ में आया? तो इमेजिनरी सर्कल का डायमीटर d डैश इज इक्वल टू दिस d मींस व्हाट? दिस इज हेलिकल गियर का डायमीटर d अपॉन cos स्क्वायर साई। समझ में आया? सो ये इमेजिनरी स्पर गियर का डायमीटर है d डैश। d डैश इज इमेजिनरी स्पर गियर का डायमीटर, और d यानी हमारा जो एक्चुअल हेलिकल गियर था उसका डायमीटर, और साई मींस हेलिक्स एंगल। कैन यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप? यस और नो? सो d डैश यानी अब हमने हेलिकल गियर को किस में कन्वर्ट कर दिया? एक इमेजिनरी स्पर गियर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि स्पर गियर का क्या होता है? पिच सर्कल होता है। यस और नो? तो उसका डायमीटर हमने ढूंढ लिया d डैश। यस और नो? सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द इमेजिनरी स्पर गियर का डायमीटर व्हिच इज d डैश एंड एक्चुअल हेलिकल का डायमीटर दैट इज d। क्लियर? सो दैट इज द रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब ये जो हमें इमेजिनरी हमें जो पिच सर्कल मिला हुआ है, इमेजिनरी स्पर गियर मिला हुआ है, तो उसका मॉड्यूल कितना होगा? तो ये मॉड्यूल इसका हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? mn लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इमेजिनरी स्पर गियर कब मिला? जब हमने उसको नॉर्मली काटा, तो इसलिए मैं यहाँ पे mn लिखूंगा। नॉर्मल मॉड्यूल इज इक्वल टू जो हमें इमेजिनरी स्पर गियर मिला है उसका डायमीटर अपॉन उसका इमेजिनरी जो हमें स्पर गियर मिला है उसका टीथ, तो उसको मैं बोलूंगा z डैश। सो mn इक्वल टू d डैश अपॉन z डैश। तो यहाँ पे z डैश को आप सब्जेक्ट बनाओ, सो वी कैन राइट d डैश अपॉन mn। यस और नो? ओके, अब ध्यान से देखना, d डैश इक्वल टू d डैश अपॉन mn लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? d डैश इक्वल टू मैं क्या लाया था? d डैश इक्वल टू लाया था d अपॉन cos स्क्वायर साई। तो d डैश की जगह पे मैंने d cos स्क्वायर साई लिख दिया इनटू mn। बट हम जानते हैं पिछले वीडियो में हमने डिराइव किया था mn इक्वल टू क्या होता है? m cos साई। तो यहां पे mn की जगह पे m cos साई, तो ये क्या हो जाएगा? z डैश इज इक्वल टू d बाय m अपॉन cos क्यूब साई। अब d बाय m, ये d क्या है? तो d है वो एक्चुअल जो तुम्हारा हेलिकल गियर था उसका डायमीटर है, और m क्या है? तो एक्चुअल हेलिकल गियर था उसका मॉड्यूल। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये z लिख सकते हो बिकॉज m इक्वल टू d बाय z। सो ये हो जाएगा z, तो ये d बाय m की जगह पे आप लिख सकते हो z। तो ये z अपॉन cos क्यूब साई, यानी z डैश क्या हुआ? तो इमेजिनरी जो स्पर गियर आपने बनाया उसका टीथ, तो इमेजिनरी था इसलिए मैंने बोला वर्चुअल, तो ये वर्चुअल टीथ, स्पर गियर का वर्चुअल टीथ, क्योंकि स्पर गियर है नहीं, पर हम एक इमेजिनरी उसका स्पर गियर हमने बना दिया। हेलिकल गियर को हमने एक इमेजिनरी स्पर गियर में कन्वर्ट किया, और वो इमेजिनरी स्पर गियर का जो टीथ है उसको मैं बोलूंगा वर्चुअल टीथ या फिर फॉर्मेटिव टीथ, उसका सिंबल होगा z डैश। यस और नो? और इक्वल टू z यानी जो तुम्हारा एक्चुअल हेलिकल गियर है उसका टीथ अपॉन cos क्यूब साई। तो समझ में आ गया? z डैश यानी जो तुम्हारा इमेजिनरी स्पर गियर बना उसका टीथ, z यानी जो तुम्हारा एक्चुअल हेलिकल गियर है उसका टीथ। तो z डैश यानी स्पर गियर का टीथ, इमेजिनरी स्पर गियर का टीथ, एंड z यानी एक्चुअल हेलिकल गियर का टीथ, एंड cos क्यूब साई यानी हेलिक्स एंगल। सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल टीथ, है ना? सो z डैश को बोलते हैं वर्चुअल टीथ या फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑफ हेलिकल गियर। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी मेरे दोस्तों। तो अब आपको समझ में आया, जब पिछला वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा। सो ये क्वेश्चंस आएगा, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। इसके जो भी ये खास करके ये रिलेशन है इसका हम यूज करेंगे, z डैश इक्वल टू z अपॉन cos क्यूब साई न्यूमेरिकल के अंदर। क्लियर? डन? सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।